हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंगल क्रोशिया सीखा था। अब यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया सीखेंगे। तो ये यान है और ये 3.5 का हुक लिया है। हुक का नंबर है 3.5 और कुछ इस तरीके से रैप करके चेन बनाया है और नीचे का लूप थोड़ा लूज़ ही रखना है। लूज़ का मतलब इतना लूज़ रहे कि ये स्लाइड हो सके। क्रोशिया देखिए ऐसे टाइट नहीं करना है कि अटक के निकले, इतना लूज़ रहे कि आराम से स्लाइड होके निकले। बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रहे कि होल दिखे। और आप देखें ऐसे रैप करके निकालना है लूप के अंदर से। और ये चेन कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये बैक साइड से। तो चलिए अब हम स्टिच स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 चेन छोड़ के तीसरे में वर्क करना है। देखिए इस तरीके से रैप करके डालना है। देखें कहाँ पे डालना है आप देख लें एक बार। ये देखें यहाँ पे डालना है। तो 3rd चेन में रैप करके डालना है, फिर रैप करके निकालना है, फिर 3 लूप्स आएंगे उनको स्लाइड कर देना है। देखिए रैप करके डालना है, फिर ऐसे देखें, फिर तीनों एक साथ स्लाइड कर देना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई सा भी डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हमें बेसिक्स ही सीखना पड़ता है। तो ये बहुत ही बेसिक्स स्टिच है। अगर आप ये सीख लिया तो फिर आप कुछ भी कोई सा भी डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये बैक एंड फ्रंट, और देखिए लास्ट वाला थोड़ा छुपा हुआ रहता है, नज़र नहीं आता। तो इस तरीके से इसमें डालना है। इसमें डालना भी थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो चला जाएगा। और देखेंगे डन हो गया लास्ट। अब सेकेंड राउंड के लिए पहले 2 चेन करेंगे, उसके बाद फ्लिप करेंगे, पलटेंगे। और देखिए एक तो होल हमारा चेन के साथ में दिख रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे हमें नहीं बुनना है, नेक्स्ट वाले में डालना है। ये देखिए जो नेक्स्ट है, ये जो चेन दिख रही है इसके अंदर इस तरीके से हुक डालना है। यहाँ पे हमें बुनाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से रैप करके और जो होल दिख रहा है उसमें डालेंगे। तो जो हमारा जो चेन है वाला है ना, वो फर्स्ट स्टिच काउंट होगा। और रैप करके निकाला, फिर तीनों को स्लाइड कर दिया। ये देखिए रैप किया, अंदर डाला चेन में और फिर रैप करके निकाला। और फिर ये हमारे पास 3 स्टिच आ गई। फिर रैप करके तीनों को स्लाइड कर दिया। तो इजी है बहुत ही। इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। एंड कीप गोइंग। और आपको ये चेन बहुत ही आसानी से दिखेगी। देखें चेन और ये होल जहाँ पे आपको डालना है ऊपर ही दिखेगा, इधर उधर नहीं डालना है। और एंड में ये देखिए जो हमने चेन बना के, देखिए 2 चेन जो हमने बनाया था ना, ये देखिए ऊपर जो चेन दिख रहा है उसमें बुनना है। तो यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा। अगर आप वो चेन छोड़ देंगे, वहाँ नहीं बुनेंगे, तो फिर वो वहाँ पे गैप दिखेगा। फिर 2 चेन किया है। अब देखिए ये जो चेन के नीचे जो दिख रहा है ना होल, उसमें नहीं वर्क करना है। ये जो 2 चेन है हमारा 1 स्टिच काउंट होगा। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हमें बुनना है। देखें ये जो ऊपर चेन दिख रही है उसमें डाल के निकालना है। देख पीछे से होल दिखेगा और ये इस तरफ से चेन दिखेगी। तो आप जब इस तरीके से बुनेंगे ना तो फ्रंट में चेन आएगी और पीछे से वहाँ पे होल दिखेगा। अब देखिए लास्ट में फिर वही आपको चेन दिखेगी एक, उसमें हमें वर्क करना है। देखिए ये वाला, देखें इस तरीके से। हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख जाएगा आसानी से। एक बार आप जब स्टार्ट करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। और फिर ये तीनों एक साथ स्लाइड कर देंगे। फिर दूसरा राउंड शुरू करने के लिए 2 चेन बनाएंगे। और देखिए ये फ़िलहाल अगर आपको लगे कि कुछ गलत हुआ है, स्टिच कम हो गई, तो आप काउंट कर लें। तो ये मेरा 19 स्टिच है
फर्स्ट रो में। तो सेकेंड में फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 नीचे था, 19 ही ऊपर होना चाहिए। और ये देखिए जो हम 2 चेन बना रहे हैं वो एक स्टिच काउंट होगा, उसको लेके काउंट करना। देखिए ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो तीनों रो में 19 है। ये स्टिच कम नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कम हुई है तो इसका मतलब आपने कहीं पे गलती करी है। तो अगेन सेम तरीके से अब दूसरा रो शुरू करेंगे। तो काफ़ी इजी है, बेसिक स्टिच है। इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। और फिर मैंने इतना बना लिया। अब एक और कोस्टर तैयार हो जाएगा मेरा। तो इसको ट्रायंगल फोल्ड करके देखा परफेक्ट स्क्वायर हुआ कि नहीं। तो अभी एक लाइन और जाएगी। तो यहाँ पे एक लाइन और कंप्लीट किया मैंने। अब इसका एंड हो गया। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो अब एंड में क्या करना है, देखिए लास्ट स्टिच बुनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और उस लूप को खींच देंगे और उसको कट कर देंगे। अब ये जो दोनों टेल हैं इसको छुपाना है, तो इसको रैप करेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि जो स्टिच का बैक साइड है ना उसी तरफ इसको ये जो हम रैप कर रहे हैं इसको बैक साइड की तरफ करें। देखें इस तरीके से सारे इसको लपेटते जाएंगे जब तक कि ये हमारा यान ख़त्म नहीं हो जाए। और देखिए ये जो क्रोशिया है ना इसको ऐसे डाल के पीछे तक नहीं ले जाना कि दूसरी तरफ दिखे। जो ऊपर ऊपर 1 धागा 1 यान दिख रहा है उसके ऊपर ही रैप करना है। पूरा क्रोशिया अंदर डाल के दूसरी तरफ तक नहीं ले जाना है। और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाए इसको लपेटते रहेंगे उसमें। और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही। ये देखिए ये जो चेन दिख रही है आपको, तो जो बैक साइड है ना ये तो फ्रंट साइड है जो। और देखिए ये चेन में ऐसे डाल के पूरा आर पार नहीं करना है। देखिए उस तरफ का जो है बैक साइड है, तो उधर को हमको रैप करना है सिर्फ एक यान पकड़ के। पूरा चेन में दोनों तरफ से डाल के आर पार नहीं करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। और इसको भी लपेट देंगे जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाता। इसके साथ ही हमारा एक और कोस्टर तैयार हो गया विद हाफ डबल क्रोशिया। और देखें इसका एज जो हमने यान को लपेटा है कितनी फिनिशिंग से दिख रहा है। आई होप यू गेट सम हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।